नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी एस.के. जैन की जवानी में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, एक युवक होता है और उसके पास जीविकोपार्जन के लिए एक गधा होता है। वह मिट्टी खोदता है, गधे के ऊपर लाद करके इधर उधर ले जाता है और मिट्टी बेचता रहता है और अपना जीविकोपार्जन करता है। एक समय की बात, मिट्टी खोदते समय उसे एक चमकीली वस्तु नजर आती है। वह उसको उठा लेता है। उठा करके उसे लगता है कि बड़ा ये सुंदर पत्थर है और उसको बांध करके रस्सी में बांधता है और गधे के गले में लटका देता है। जब वो व्यक्ति गधे को लेकर के जा रहा था तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि हीरों का पारखी था, उसकी नज़र उस गधे के ऊपर पड़ती है और उस गधे के मालिक से वो कहता है कि अरे, तुमने ये जो पत्थर इसके गले में बांध रखा है, यह तो हमारे लिए दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले में 10 रुपये दूंगा। गधे के मालिक के मन में बात आती है कि ये सामान्य सा पत्थर ये 10 रुपये क्यों देना चाह रहा है, ज़रूर कोई ना कोई बात है। तो उसने कहा, नहीं, 10 रुपये नहीं, आप तो हमें 100 रुपये दीजिए, हम 100 रुपये में देंगे। वो कहता है, नहीं, 100 रुपये में तो हम नहीं लेंगे। वो ये सोचता है कि क्या करेगा, ये पैसे के लालच में मेरे पास ही आएगा और 10 रुपये में मुझे दे करके जाएगा। आगे जाता है, बढ़ता जाता है। एक जगह दूसरा पारखी मिलता है। वो भी यही बात कहता है कि अरे, ये तुमने पत्थर जो उसके गले में बांध रखा है, तुम इसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। अब गधे के मालिक के मन में और बात ठनकती है कि अरे, इसने तो सीधा 100 रुपये बोल दिया। उसने कहा कि नहीं नहीं, 100 रुपये नहीं, मैं तो 500 रुपये लूंगा। वो कहता नहीं नहीं, 500 तो बहुत ज़्यादा है। और बात होते होते 300 रुपये में तय हो जाती है। 300 रुपये में वो पत्थर गधे का मालिक जो था उसको दे देता है। अगले दिन वह व्यक्ति जिसने 10 रुपये का रेट लगाया था, इंतज़ार करता है कि वो यहाँ से निकलेगा और मैं उससे बात करूँगा और कहूँगा कि भाई दे दो, 10 रुपये मैं तुमको देता हूँ, 10 में नहीं देगा तो 20 में तो दे ही देगा। इंतज़ार कर रहा होता है। जब गधे का मालिक अपने गधे को लेकर के आ रहा होता है तो वह क्या देखता है कि इसके गले में तो कुछ है ही नहीं है। तो वो व्यक्ति गधे के मालिक से कहता है कि भाई, जो पत्थर तुमने इसके गले में बांध रखा था वो तो कहाँ गया है? तो उसने कहा कि वो तो हमने बेच दिया है। कितने में बेचा है? बोले 300 रुपये में। अब इधर ये कहता है कि तुमने उसे 300 रुपये में बेच दिया, वो तो लाखों रुपए का था, वो तो हीरा था। अरे, तुम कैसे बेवकूफ़ हो, मूर्ख आदमी हो, तुमने लाखों रुपए के हीरे को 300 रुपये में बेच दिया। तो गधे का मालिक कहता है कि अरे सेठ जी, मूर्ख हम नहीं हैं, मूर्ख आप हैं। अरे, मुझे तो मालूम नहीं था कि ये हीरा है, मैं तो उसे पत्थर मान रहा था।
लेकिन आपको तो मालूम था कि यह हीरा है, और आपने अपने लालच के चक्कर में हमसे केवल 10 रुपये बोले, और आपने उसे 100 रुपये में हमसे नहीं खरीदा। तो नुकसान किसका ज़्यादा हुआ? मूर्ख कौन ज़्यादा हुआ? आप जान कर के भी गलती करते रहे। मैंने तो अनजाने में गलती की। बिल्कुल सही बात कही उस गधे के मालिक ने। समझिए, अनजाने में कोई बात हो गई अलग चीज़ है, लेकिन ज़्यादा लालच के चक्कर में हम लोग भी बड़े बड़े नुकसान कर देते हैं। कई बार क्या होता है, हमें किसी वस्तु में जो लाभ हो रहा है, हम सोचते नहीं अभी और, अभी और, अभी और कई बार ऐसे रहते हैं कि उसके दाम अचानक लुढ़क जाते हैं और हम घाटे में चले जाते हैं। यदि स्थिति बिल्कुल साफ सुथरी है, उस हीरे की तरह, उस गधे के मालिक की तरह, उस सेठ की तरह, तब फिर तो कहे नहीं क्या। जब सेठ को यह पक्का पता था कि यह हीरा है, लेकिन उसने ज़्यादा लालच किया और वह एक बड़े लाभ से वंचित रह गया। तो मित्रों, लाभ कमाइए, अर्जित कीजिए, लेकिन इस प्रकार के अर्जन के चक्कर में मत रहिए कि हमारे लिए ही वो नुकसानदायक हो जाए। तो साथियों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें बताइए, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल HK जैन डायरीज पर। साथ ही साथ यदि आपके पास भी है कोई प्रेरक कहानी और उसे सुनना चाहते हैं मेरी ज़बानी, तो भेजिए अपनी कहानी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।